हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वर्कशीट हमारी 31st, डेटेड 28 जनवरी 2021। और आज का टॉपिक है हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन। इससे पहले क्लास में हमने परपेंडिकुलर देखा था कि परपेंडिकुलर मतलब क्या होगा कि आपके पास एक लाइन है और ये जो दूसरी लाइन होगी ये हमने रूलर की हेल्प से, सेट स्क्वायर की हेल्प से ड्रॉ करा था। इन दोनों के बीच में जब 90 डिग्री होगा तो ये क्या होगा, दोनों लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर। अगर हमने इसका L1 नाम लिखा और ये L2, तो हम इस तरीके से लिख सकते थे L2 परपेंडिकुलर टू L1। लेकिन आज हमारा एक टॉपिक एक्स्ट्रा है, वो है बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब क्या होगा, बाई का मतलब हो जाएगा टू और सेक्ट का मतलब सेक्शन, मतलब कि दो इक्वल सेक्शंस, दो इक्वल पार्ट। एक लाइन को आपको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी करना है और उसके ऊपर परपेंडिकुलर लाइन भी ड्रॉ करनी है। तो इसका सिंपल सा है कि आपके पास अगर ये एक लाइन दी हुई है, ये लेट सपोज है हमारे पास 5 सेंटीमीटर की, दो पॉइंट्स है ए बी, ये लाइन है 5 सेंटीमीटर। जब हम इस पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि इस लाइन को, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, इस लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड करेगा और 90 डिग्री भी बनाएगा। अगर यहाँ पे बना हो ये 90 डिग्री, तो जो यहाँ से दो इक्वल पार्ट्स, ये 2.5 हो जाएगा और ये 90 डिग्री भी। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सिंपल सा मतलब क्या होगा कि वो परपेंडिकुलर भी होगा और बाइसेक्ट दो इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड करेगा एक गिवन लाइन सेगमेंट को। तो अब एक एग्जांपल लेके देखते हैं, यही 5 सेंटीमीटर वाला कंस्ट्रक्शन पूरा स्टेप्स के साथ कि कैसे। सबसे पहले आपको 5 सेंटीमीटर की लाइन एक ड्रॉ करनी है, लाइन सेगमेंट। ये आ जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। ये आ गया हमारा एक लाइन सेगमेंट जिसकी लेंथ कितनी है, टोटल 5 सेंटीमीटर्स। अब जब आप इस पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है तो आपको सिंपली क्या करना है, कंपास और पेंसिल की हेल्प से इसमें आपको इसके लाइन के हाफ से ज़्यादा अप्रोक्स, ये आपको मेजर नहीं करना, बस बी पे रख के देख लो कि ये हाफ से ज़्यादा है। हाँ, बस आपको ये रखना है कि एक अप्रोक्सीमेशन होना चाहिए कि आपके कंपास और पेंसिल में इस लाइन के हाफ से ज़्यादा का डिस्टेंस ओपन होना चाहिए। तो जैसे आपके पास हाफ से ज़्यादा हो जाएगा, आप बी पे कंपास रख के एक आर्क ऊपर की तरफ और एक आर्क नीचे। अब सेम रेडियस, कुछ भी चेंज नहीं करना, बस कंपास का पॉइंट चेंज करना है। पहले बी पॉइंट पे था, अब ये कहाँ जाएगा, ए पॉइंट पे। एक लाइन, ये आर्क जो पहले थी इसे कट करते हुए और दूसरी आर्क जो थी उसे नीचे से कट करते हुए। अब जहाँ ये दोनों आर्क एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, इस लाइन को आपको सिर्फ ज्वाइन करना है। जो एक क्रॉस पॉइंट ऊपर है, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, तो इन दोनों को आप क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। ये ज्वाइन करते के साथ ही ये आ गया हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इस पॉइंट को अगर हमने सी बोला, तो जब आप ए से सी तक डिस्टेंस मेजर करेंगे तो ये आएगा आपका 2.5। ये आ गया टोटल 2.5 सेंटीमीटर। और जो बचा होगा सी बी, इसकी वैल्यू होगी 2.5 सेंटीमीटर। तो ये है आपके स्टेप्स एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को ड्रॉ करने का, किस तरीके से आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को कंस्ट्रक्ट करेंगे। सबसे पहले लाइन लगाई, जितने भी लाइन सेगमेंट का मैं बोला होगा वो लाइन आपको ड्रॉ करनी है। फिर किसी भी एक पॉइंट पे रख के, ए पे या बी पे, हाफ से ज़्यादा होना चाहिए। आपको कंपास में, पेंसिल में मेजर करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक अप्रोक्सीमेशन होना चाहिए कि आपने कंपास यहाँ पे रखा, अगर आपने ए पे रखा तो ये यहाँ तक आ रहा है, तो लगभग ये इसके हाफ से ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें 7.5 सेंटीमीटर की एक लाइन दी हुई है और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 7.5 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। तो ये आ जाएगा हमारा 7.5 सेंटीमीटर। स्केल रख के ये आ गया हमारा टोटल 7.5 सेंटीमीटर। ये पॉइंट्स हो गए हमारे ए बी और इसकी लेंथ हो गई 7.5 सेंटीमीटर। अब आपको बताया था क्या करना है, बी पे या ए पे कहीं पे भी एक कंपास रखे इसके हाफ से ज़्यादा। ये जैसे आपने कंपास रखा, ये यहाँ है, तो ये लग रहा है आपकी हाफ से कम हो सकता है या हाफ हो सकता है, तो और ज़्यादा खोल लो। तो अभी हमारे पास आ गया कितना, ये हाफ से ज़्यादा। बस बी पे कंपास रख के आपको एक आर्क ऊपर की तरफ ड्रॉ करनी है और एक आर्क नीचे की तरफ, ये दो आर्क हो जाएंगे। अब इन दोनों आर्क को क्रॉस करना है, कट करना है। कंपास ए पे रखेंगे, कोई डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, जो एक बार ओपन हो चुका है वो आपको डिस्टेंस चेंज नहीं करना। इस तरीके से इन्हें कट करते हुए दो आर्क। तो हमारी पहले वाली आर्क छोटी रह गई, वो क्रॉस नहीं हो, तो वापस आप बी पे कंपास रख के उसे
क्रॉस कर लेंगे। ऐसे ही नीचे वाली आर्क भी, ये दोनों, जैसे ये दोनों आर्क क्रॉस हो जाएंगी तो ये जो पॉइंट होगा आपको इसे ज्वाइन करना है। ये यहाँ पे क्रॉस हो रहा है और दोनों आर्क यहाँ पे कट कर रही है, इन दोनों पॉइंट्स को आपको ज्वाइन करना है। ये पॉइंट्स इस तरीके से ज्वाइन करना है और ये पॉइंट कोई भी आप बीच में नाम दे देंगे सी। इन पॉइंट्स को भी आप लिख सकते हैं ए बी सी हो गया, जहाँ पे कट करा वो आ गया हमारा पॉइंट डी और नीचे वाला पॉइंट आ गया एफ। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं सी इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। सी ए बी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है। और इसी तरह से आप लिख सकते हैं डी एफ इज परपेंडिकुलर टू ए बी, डी एफ परपेंडिकुलर टू ए बी। ये आपको बताया था परपेंडिकुलर का साइन इस तरीके से आप ड्रॉ करना है। जैसे टी बनाते हैं, टी को उल्टी की तरफ बना देंगे, रिवर्स, इस तरीके से आपको कंस्ट्रक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ एक सी डी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है, उसकी लेंथ होगी 5.6 सेंटीमीटर और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले वही आपको लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना होगा 5.6 सेंटीमीटर का। तो ये कंपास स्केल की हेल्प से पहले आप 5.6, ये आ जाएगा 5.5 और उससे एक स्टेप आगे, जस्ट एक स्टेप आगे 5.6, ये आ जाएगा हमारा पॉइंट सी, ये है पॉइंट डी, इसका लेंथ सेगमेंट है 5.6 सेंटीमीटर। अब आपको कंपास और पेंसिल की हेल्प से बस पॉइंट डी पे रख के ये देखना है कि इसके हाफ से ज़्यादा होना चाहिए। तो हाफ से ज़्यादा, यहाँ तक हाफ से ज़्यादा होगा तो हमने इतना ओपन किया। आपको अब क्या करना है, डी पे कंपास रख के एक आर्क ऊपर की तरफ और एक आर्क नीचे। अब इन दोनों आर्क को क्रॉस करना है तो सी पे कंपास रखा, कोई रेडियस चेंज नहीं करना, इसे क्रॉस किया और यहाँ से इसे क्रॉस किया। अब ये दोनों पॉइंट आर्क जहाँ भी एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, एक तो पॉइंट ये आ गया हमारे पास और एक पॉइंट ये आ गया, इन दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर देंगे ये। और बीच में जो मिड पॉइंट आया उसके नाम दे दिया हमने ए, तो ये क्या, और इसे हम दे देंगे बी और ये आ जाएगा ई पॉइंट। तो हम लिख सकते हैं ए इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट सी डी। ए सी डी का मिड पॉइंट है और बी ई परपेंडिकुलर टू सी डी। ये हमारा एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कहा है कि एक लेंथ है 12 सेंटीमीटर की। क्वेश्चन नंबर 3, आपको 12 सेंटीमीटर की एक लाइन दी हुई है और इसे आपको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है कंपास और रूलर की हेल्प से। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे आप 12 सेंटीमीटर का। तो ये आ गया यहाँ से 0 से लेके 12 तक, ये आ गया हमारा एक लाइन सेगमेंट। इसे आप कोई भी नाम दे सकते हैं, ए, ये आ जाएगा पॉइंट बी। ये है हमारा पूरा टोटल 12 सेंटीमीटर। अब इसमें आपको देखना है, जैसे हम एक रफ स्केच देखते हैं, ये हमारी कोई भी लाइन सेगमेंट है ए बी, इसका आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना आ गया कि यहाँ से आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना देंगे, वो पॉइंट होगा सी। तो ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गई। अगर हम ए सी को हाफ पार्ट में डिवाइड करते हैं, ए सी का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दें और सी बी का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना देंगे, तो 1 2 3 4 ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ भी हम यही करेंगे, पहले ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे। इस एग्जाम्पल में अगर आप ए सी लिया हमने 6 सेंटीमीटर, तो ये ए सी कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, सी बी कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। अब इस 3 का हाफ किया तो ये कितना आ जाएगा 1.5 1.5, यहाँ भी क्या आ जाएगा 1.5 1.5। तो इस तरीके से 6 के 4 इक्वल पार्ट्स डिवाइड हो जाएंगे। तो ऐसे ही अब हमें यहाँ पे करना है। तो क्या करना है, सबसे पहले ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसके हाफ से ज़्यादा, ये बी पे कंपास रखा है, यहाँ तक हाफ से ज़्यादा आ रहा है, तो एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे की तरफ। बी पे कंपास रखा, एक आर्क यहाँ पे, एक आर्क ये। अब इन दोनों को क्रॉस करने के लिए कंपास रखेंगे पॉइंट ए पे, इन दोनों को क्रॉस करती हुई एक आर्क ऊपर, एक आर्क नीचे। तो बी वाले आर्क अगर आपका ऐसे छोटा रह जाए तो आप वापस कंपास रख के उसे कंप्लीट कर देंगे। तो अब जो 2 पॉइंट्स हमारे, एक पॉइंट ये आ गया और एक पॉइंट ये, इन दोनों को पहले ज्वाइन कर देंगे। इस पॉइंट को बीच में नाम दे दिया हमने सी।
तो अब ए सी और सी बी दो इक्वल पार्ट्स हो गए। अब इन दोनों इक्वल पार्ट्स को भी हमें बाइसेक्ट करना है। फिर वापस क्या करेंगे, बी पे कंपास रखेंगे और बी सी के लगभग हाफ से ज़्यादा, बी सी के हाफ से ज़्यादा आपने बी पे कंपास रखा, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे। अब वही सेम कंपास, कोई डिस्टेंस चेंज नहीं करना, कुछ नहीं, बस पॉइंट सी पे रखना है आपको और पॉइंट सी पे रख के क्रॉस करना है इन दोनों आर्क्स को। ये हो जाएगा और यहाँ से ये जो दो पॉइंट्स आए इन दोनों पॉइंट्स को फिर से आप, एक पॉइंट ये है एक पॉइंट ये, दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर देंगे इस तरीके से। इसे नाम दे दिया हमने डी। अब हमें ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो फिर से ए सी के हाफ से ज़्यादा, सी पे पॉइंट कंपास रखा, सी पे कंपास रख के एक आर्क यहाँ पे और एक नीचे। फिर पॉइंट ए पे कंपास रख के इन दोनों आर्क को क्रॉस करना है। तो पहला पॉइंट आ जाएगा ये और दूसरा पॉइंट यहाँ से। ये दो पॉइंट्स फिर से हमें मिल गए, एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा। इन दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर देंगे और इस पॉइंट को नाम दे दिया हमने ई। तो अब ए ई, ई सी, सी डी और डी बी हमारे पास चार इक्वल पार्ट्स बन जाएंगे और ये ए बी लाइन सेगमेंट चार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। यहाँ से लिख सकते हैं ए ई इज इक्वल्स टू ई सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू डी बी। जब आप स्केल की हेल्प से इन्हें मेजर करेंगे तो आपको पता चलेगा हर एक पार्ट कितनी लेंथ का आ गया आपके पास, 3 सेंटीमीटर का। ये आ गया 3, 6, 9, 12। तो सारे कितने हो गए 3 सेंटीमीटर के, 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर और ये भी 3 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपको चार इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड हो जाएगा। तो अब आपको सारा पता चल गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किस तरीके से ड्रॉ करना है और उसी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की हेल्प से हम एक लाइन को कितने भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फिर आगे सबसे पहले हमने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा, फिर 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अगर इसी लाइन को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होगा तो क्या करेंगे, फिर ए का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ई सी का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सी डी का भी और बी डी का भी। यहाँ से 2 पार्ट हो जाएंगे, 2 यहाँ से 2 यहाँ से 2 यहाँ से, तो टोटल 8 पार्ट हो जाएंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक यू।